हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, आईपीएल टीम लखनऊ के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? एनडी फ्लावर बने हैं, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं। दो नई टीमें बनी हैं आईपीएल की, याद रखिए, अहमदाबाद और लखनऊ। लखनऊ के मुख्य कोच बने हैं एनडी फ्लावर और अहमदाबाद के मुख्य कोच बने हैं रवि शास्त्री। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिकेटर ऋषभ पंत। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? यश दूल बने हैं। इस विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेस्ट इंडीज में। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 बार नॉट आउट यानी नाबाद रहने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्थान पर ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 18 से 20 दिसंबर के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव, इसे अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव भी कहा जा सकता है, का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में। नवीनतम पुस्तक बैचलर डैड के लेखक कौन हैं? अभिनेता तुषार कपूर। लंदन के चीज ग्रेटर और पेरिस के प्रसिद्ध पोम्पिडो कला केंद्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध किस ब्रिटिश वास्तुकार का निधन हो गया है? इनका नाम है रिचर्ड रोजर्स। इन्हें 2007 में प्रिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वास्तुकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए। युवाओं के बीच खेल का बढ़ावा देने के लिए किसने खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है? हरियाणा ने। पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए इवन पीआरआई पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन बनी है? तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। यहाँ पे इवन पीआरआई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। हिवेंडाई मोटर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? उनसू किम। किस राज्य ने 19 दिसंबर 2021 को अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया? गोवा ने। गोवा मुक्त कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को। यह राज्य कब बना था भारत का? 1987 में। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने निम्न में से किसे चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत। इन्हें विक्रम मिश्री के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो राजदूत हो या उच्चायुक्त हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? विदेश मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश नहीं हैं उन देशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है, और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं वहाँ पर उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। चीन की बात करें तो चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। ठीक है, और ये नदी चीन में बहती है। हुआंगहो नदी जो है इसे पीली नदी कहा जाता है, चीन की शोक कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें बार बार जो है बाढ़ आ जाता है। संघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं जिन्हें चीन में प्रीमियर कहा जाता है, ली केकियांग है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और करेंसी है रेन मिम्बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पीवी सिद्धू, जो कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये 2025 तक सदस्य बनी रहेंगी। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और ध्यान रखिए, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला भी हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियन कौन बने हैं? तो ये हैं लो किन येव, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इसी साल BWF ने
पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है विक्टर एक्सेल्सन को, ये डेनमार्क के हैं। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है ताई तुजू इंग को, ये ताइवान की हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में। मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन सी राइट आंसर। और भी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। राज्य के बारे में पूछें तो हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछें तो अंडमान और निकोबार। वहीं अगर शहर के बारे में पूछें कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो ये है भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये है वावेन गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। गरीब देशों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने के लिए कोवैक्स पहल चलाया जा रहा है WHO और भी कई सारी संस्थाओं द्वारा। तो इस पहल के तहत फ्री में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश घाना है। ठीक है। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कोविड टीका बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है रूस, और उस वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक 5। वहीं जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस ही है, और इस वैक्सीन का नाम है, ये जानवरों के लिए कोविड टीका, इसका नाम है कार्निवाक को। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। जिलों की संख्या 3 है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। चीफ सेक्रेटरी हैं जितेंद्र नारायण। ओगो, जारावा, सेंटिनली तथा शोम्पेन यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। और अंडमान निकोबार ये दोनों आइलैंड को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, 20 से 22 दिसंबर के बीच बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 2021 कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में 20 से 22 दिसंबर के बीच में 3 दिवसीय पैनेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन बी राइट आंसर। पुणे में ही सीडेक, ठीक है, IT कंपनी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है सीडेक, उसका मुख्यालय है। साथ साथ में विश्व की सबसे बड़ी जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका भी मुख्यालय है। ठीक है। तो पुणे में ही पैनेक्स का आयोजन किया गया था। ये बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास था। इसमें 7 देशों ने हिस्सा लिया था। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या 7 है, सभी ने इसमें हिस्सा लिया था। अब 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हुए हैं उनका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। 16वां युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। याद रखिए, युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है, इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। 11वां वज्र प्रहार, इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये भी भारत और अमेरिका के बीच में ही आयोजित किया जाता है। 8वां खंजर 2021 का आयोजन किया गया था बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। 19वां वरुण 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था अरब सागर में। यह एक नौसेना अभ्यास था, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। 3रा समुद्र शक्ति 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया में। 8वां मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था श्रीलंका के अम्पारा में। ठीक है। 11वां एक्वेरिन 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था मालदीव के कड्डू द्वीप पर। भारत और मालदीव के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। महासचिव हैं तेंजिन लेकफेल। वर्तमान में बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप जो है श्रीलंका के पास है।
7 सदस्य देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 की विजेता कौन बनी है? तो ये हैं एम्मा रादुकानु, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये 2006 के बाद पहली महिला बनी है जिन्हें BBC ने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। एम्मा रादुकानु जो हैं, इन्होंने इस साल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता US ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था और इस तरह से 1977 के बाद ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली ये पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनी थी, याद रखिए। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें BBC ने इस साल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। कुछ और बातें याद रखिए। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये 2020 के लिए 2021 में दिया गया कोनेरू हम्पी को, जो कि आंध्र प्रदेश की मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। वहीं BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। मुख्यालय लंदन में है। BBC के चेयरमैन हैं रिचर्ड शार्प और डायरेक्टर जनरल हैं टिम डेवी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ऑप्शन बी राइट आंसर। और हाल ही में इस केंद्र का उद्घाटन किए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव, दोनों ने संयुक्त रूप से इस केंद्र का उद्घाटन किया। हैदराबाद की बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी है और खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 के लिए इसी शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है और इस तरह से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। इसमें कुछ प्रमुख हैं फलकनुमा पैलेस, गोलकोंडा किला, सलार जंग संग्रहालय, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, ये सभी हैदराबाद में ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस तरह से चिली के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं गैब्रियल बोरिक। 35 साल की उम्र में ये राष्ट्रपति बने हैं चिली के। अब 2021 में प्रमुख देशों के जो भी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग और यहीं के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं फाम मिन चिन। इटली के नए प्रधानमंत्री हैं मारियो द्राघी। नाइजर के नए प्रधानमंत्री हैं अहोमदो महामदो। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? शियोमारा कास्त्रो। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेम्स सेंड्रा मेसन। वैसे ये बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन ये महिला भी हैं, डेम सेंड्रा मेसन। ठीक है, हाल ही में बारबाडोस जो है ये नया गणराज्य बना है विश्व में। बारबाडोस जो है ये कैरेबियाई सी में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। युगांडा के इस साल नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? योवेरी मुसेविनी। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गुइलर्मो लास्सो। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति हैं उखना खुरेलसुक। कोसोवो गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं वजोसा उस्मानी। सबको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टेसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो ये तीनों नागालैंड के नए जिले बने हैं। अब नागालैंड में जिलों की संख्या हो गई है 15, पहले 12 थी, अब ये 3 नए जिले बने हैं टेसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। ठीक है, ये नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। अब नागालैंड में कुल जिलों की संख्या हो गई है 15। अब नागालैंड के बारे में जान लीजिए। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। जिलों की संख्या 15 हो गई है। राजधानी कोहिमा। CM है नीफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, असम के अलावा अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। जगदीश मुखी जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं।
मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और गुवाहाटी हाई कोर्ट असम में है, और इसके खंडपीठ 3 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का राजकीय पशु है गायल, राजकीय पक्षी ब्लाइट्स ट्रोगोपन, और राजकीय वृक्ष है एल्डर, राजकीय फूल बुरांश है। हॉर्नबिल यहाँ का मशहूर त्यौहार है, ठीक है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये राजकीय पक्षी हैं अरुणाचल प्रदेश और केरल के, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन त्यौहार की बात करें तो ये नागालैंड का काफ़ी मशहूर त्यौहार है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। वार डांस चोंग, खैवा, लीम, नूरीलाम, रेंगमा, नोगकेम, चिंता, कजरम लिंग, कुर्सी नागा, चुमीके तथा दोहई यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। इनटांकी नेशनल पार्क है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे नागालैंड में है। नागा, नबुई नागा तथा अंगामी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 से 25 दिसंबर के बीच किस विषय के साथ सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है? तो सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर के बीच में। इसका थीम निर्धारित किया गया है प्रशासन गांव की ओर, ठीक है, और नहीं होगा, ये और है, प्रशासन गांव की ओर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। याद रखिए हर साल 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। इन्हीं की जयंती के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए, प्रशासन गांव की ओर नाम सुन रहे हैं, तो एक है प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ। ये 2 अभियान चलाए गए हैं राजस्थान में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में राजस्थान में प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ नामक 2 अभियान चलाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस वयोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री का 96 साल की उम्र में निधन हो गया? तो RL जलप्पा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे। RL जलप्पा, इनका निधन हो गया है। 1996 से लेकर 1998 तक ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहे थे। किस भारतीय नवरत्न कंपनी को लगातार तीसरे साल गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सेल, यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे लगातार तीसरे साल गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे भारतीय नवरत्न कंपनियां हैं। सेल की बात करें तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन है सोमा मंडल। ये सेल की चेयरपर्सन बनने वाली प्रथम महिला भी हैं, ठीक है। और ये स्कोप की भी चेयरपर्सन है। स्कोप का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने किसे देश का नया चांसलर नियुक्त किया है? तो ये ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं, इनका नाम है कार्ल नेहमर। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग की जगह नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। इन्हें एंजेला मार्केल की जगह नियुक्त किया गया है। खास करके इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एंजेला मार्केल जो है 15 से 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही थी और हाल ही में वो रिटायर हो गई। उन्हीं के स्थान पर ओलाफ स्कोल जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। वहीं कार्ल नेहमर जो हैं ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। करेंसी है यूरो। वियना में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी इवन ODC, इन सभी का मुख्यालय वियना में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 5वें आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस की मेजबानी किसने की? IIT दिल्ली ने। राइट आंसर ऑप्शन डी था। दूसरा क्वेश्चन था जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये हैं ओलाफ स्कोल्ज। अब चलिए आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दूसरा क्वेश्चन है टाइम मैगजीन इंडिया द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया?